दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रतीक है और आप सबका स्वागत है वाइल्ड लाइफ विद लवर्स के एक और एपिसोड में, एक और नाइट ड्राइव में। दोस्तों मैं ग्वालियर के पास पनिहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से जानी जाती है, इसके अंदर नाइट ड्राइव पे आया हुआ हूँ। अरे गाय लौट रही है घर। ये ग्वालियर के पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक पनिहार की। घाटी गांव का नाम है और पनिहार एक वहाँ के तहसील का नाम है। तो मैं इसमें नाइट ड्राइव पे आया हूँ दोस्तों। आप देख ही सकते हैं क्या जंगल है ये पूरा। आप देखो ये पूरा जंगल है, ये देखो आप, बहुत ही कोर जंगल है। ये ऊपर मंदिर बना हुआ है, पहाड़ है। दोस्तों यहाँ पे अभी 2 दिन से एक लेपर्ड एक्टिव है, तो मैं उसी की खोज में निकला हूँ कि अगर आपको दिखा सकूँ तो। ये गांव वाले लौट रहे हैं। ये रास्ता एक्चुअली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ ही जाता है और अंदर से फिर जंगल के लिए कट जाता है, अंदर से कच्ची सड़क आ जाती है। तो मैं अभी उसी के अंदर जा रहा हूँ। ये गांव वाले भी लौट रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं। इसमें कुछ अच्छी बातें करूंगा दोस्तों आपसे मैं। अच्छा कोशिश करूंगा, जितनी काम चलाओ नॉलेज है मेरी, जितनी भी वाइल्ड लाइफ को लेके मेरी समझ है, वो आपसे शेयर कर सकूं कुछ अच्छे टॉपिक्स पे। लास्ट वीडियो में तो टाइगर के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको अपनी काम चलाओ नॉलेज के आधार पे कुछ चीज़ें समझा दी थी। इस बार बात करेंगे लेपर्ड की, जो कि लेपर्ड के लिए ही जा रहे हैं। और भी कुछ जानवर दिखता है तो उसके लिए भी, जैसे हाइना भी है यहाँ पे। तो हाइना दिख गया तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं होगी दोस्तों, जो कि बहुत रेयर एनिमल है। नेशनल पार्क्स वगैरह, टाइगर रिजर्व में भी बहुत रेयर में दिखता है, नाइट सफारीज वगैरह में। तो अगर हाइना दिख जाए तो फिर तो 4 चांद है दोस्तों। तो कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। मैं आपको गेट पे पहुंच के घाटी गांव के इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूं। बने रहिए दोस्तों। दोस्तों जंगल में घुसते साथ जंगल कैट के दर्शन हो गए, देखिए आप। दोस्तों हमने एंट्री ले ली है गेट के अंदर से और अब बस हम पहुंचने वाले हैं। जो मैंने आपको मंदिर दिखाया था ऊपर, वो ये आ गया, यहीं से एंट्री है उसकी। ये आपको ऊपर पहाड़ी पे दिख रहा है। तो बस अब कुछ देखते हैं क्या मूवमेंट है। टॉर्च वगैरह सब हाथ में है हमारे, तो कोई भी जानवर का मूवमेंट होता है तो आपको दिखाते हैं और अच्छी बातें करते हुए जाएंगे दोस्तों। हम घने जंगल के एकदम बीच में आ गए। ये टोटल जंगल एरिया है दोस्तों। देखिए हम कहाँ हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। तो ये पूरी रोड घाटी गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों। मैं बहुत टाइम से यहाँ पे आप लोगों को लेके आना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे लेपर्ड टेरिटरी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेपर्ड का बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। जैसा मुझे फॉरेस्ट वालों ने बताया कि यहाँ पे लेपर्ड हैं, भालू है और हाइना है। अभी तो जंगल की आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको जंगल की आवाज़ सुनवाता हूँ। थोड़ा सा जूम करके आप सुनिए। सुना दोस्तों? तो अंदर जाके देखते हैं दोस्तों। कुछ बारिश तो हुई नहीं यहाँ पे 6-7 दिन से दोस्तों,
तो हो सकता है कोई पगमार्क वगैरह मिल जाए, तो अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये इस टाइप की बाउंड्रीज पे दोस्तों हमेशा लेपर्ड बैठा मिलता है। हमेशा इस टाइप की जो बाउंड्रीज होती हैं उस पर लेपर्ड हमेशा बैठा मिलता है। लेपर्ड 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 लेपर्ड। दोस्तों नाइट जार देखिए क्या परछाई बन रही है दोस्तों इसकी। नाइट जार का सीजन चालू हो गया दोस्तों, तो अभी आपको ऐसी रोडों पे और रोड के किनारे मिलेंगी। देखिए मैं जैसे ही अपनी गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा ये उड़ जाएगी। देखिए ये देखिए, ये देखिए दोस्तों क्लियर, मतलब ये देखिए दोस्तों, अब ये उड़ेगी दोस्तों, ये उड़ गई दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने सोचा कि आज हम बात करते हैं कैट फैमिली के बारे में, जिसमें लेपर्ड, टाइगर, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड, ये सारे आते हैं कैट फैमिली में। कैट फैमिली के मेंबर्स है बेसिकली है। टाइगर को तो सब जानते ही हैं, पैंथेरा, टिग्रेस। लायन को भी सभी जानते हैं, पैंथेरा, लियो। लेपर्ड को भी सभी जानते हैं, पैंथेरा, पार्डस। ये सब पैंथेरा ग्रुप के मेंबर्स हैं दोस्तों। जो जीनस है इनका वो पैंथेरा है। चीता होता तो कैट फैमिली में ही है, लेकिन चीता का जीनस अलग होता है। तो चीता को बिग कैट नहीं माना जाता। उसका रीजन है, मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं कुछ विदाउट फैक्ट बात कर रहा हूँ या कुछ अपने मन से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका कुछ रीजन है साइंटिफिक। अब रीजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आपने टाइगर को देखा होगा, लेपर्ड को देखा होगा, लायन को देखा होगा, स्नो लेपर्ड को देखा होगा। तो ये जो शिकारी हैं, ये जो कैट्स हैं, बिग कैट्स में जो आती हैं, आपने कभी इनका क्लॉ देखा होगा। ये क्या आ रहा है सामने से, कुत्ता है। तो आपने कभी इनका क्लॉ देखे होंगे पंजों में, इनके नाखून। तो जब ये चलते हैं तो इनके नाखून अपने आप इनके पंजे के अंदर हो जाते हैं, मतलब खाल के बालों के पीछे खाल के अंदर चले जाते हैं। चीता के साथ ऐसा नहीं है। चीता का जो पंजा होता है उसका नाखून कुत्ते के समान होता है, मतलब वो फिक्स रहता है, वो अंदर नहीं जा सकता। पहला रीजन। दूसरा रीजन दोस्तों, चीते के दांत जो आगे के कैनाइन होते हैं टाइगर के या लेपर्ड के, वो शिकार को जैकल 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 निकल गया दोस्तों। तो जैकल था दोस्तों अभी वहां पे। तो मैं बोल रहा था कि जो उनके दांत होते हैं, मतलब कैनाइन, तो आपने देखा होगा कि आगे के 2 दांत ऊपर के और 2 नीचे के, तो शिकार को पकड़ने के लिए, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ने के लिए, और सबसे बड़ी बात उनका जो बाइट फोर्स है वो बहुत तेज होता है। चीता के साथ ऐसा नहीं है। चीता के जो कैनाइन होते हैं वो होते हैं, लेकिन टाइगर, लेपर्ड और लायन जैसे नहीं होते। तीसरा रीजन दोस्तों, जो बहुत ही सटीक रीजन है साइंटिफिकली भी और वाइल्ड लाइफ
इंथुजियास्ट वाइल्ड लाइफ लवर्स को, वाइल्ड लाइफ के जानने वालों को, जानकर्ताओं को पता होगा ये चीज़ कि लायन हुआ, टाइगर हुआ, लेपर्ड हुआ, स्नो लेपर्ड हुआ, तो जैगुआर हुआ, ये जितने भी ये बड़े बड़े कैट फैमिली के 5 मेंबर हैं, ये ग्राउल करते हैं। ठीक है, जैसे टाइगर का ग्राउल आपने सुना ही है, आऊं, राइट। लायन अपना ग्राउल करता ही है, दहाड़ता है। लेपर्ड अपना ये सेम पैटर्न में ग्राउल करता ही है। तो ये लोग, इनका जो गले का जो कॉर्ड होता है, ये धाड़ सकते हैं, बेसिकली ग्राउल कर सकते हैं। चीता के पास वो पावर नहीं है धाड़ने की। चीता धाड़ नहीं सकता। चीता बिल्ली की तरह आवाज निकालता है। कभी आप गूगल पे पढ़ना इस चीज को, या यूट्यूब पे कभी सर्च करना, बहुत ढेरों वीडियो मिल जाएंगी आपको रेफरेंस की। तो चीता धाड़ नहीं सकता, तो इसलिए चीता को बिग कैट्स में शामिल नहीं किया गया है दोस्तों। बाकी जैकल दोस्तों, जैकल दोस्तों, जैकल जा रहा है दोस्तों। यहाँ जैकल है, यहाँ गया अभी। थोड़ा सा आगे लेता हूँ गाड़ी, शायद दिखे। इधर गया है दोस्तों। वो है दोस्तों, वो खड़ा है, ये देखिए कैसे देख रहा है दोस्तों। तो जैकल तो खैर आम है इस जंगल में। जैकल तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, किसी भी गांव के आसपास। अभी न्यूज़ में आपने सुना होगा कुछ दिनों पहले कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में भेड़ियों ने 18 बच्चों को और एक महिला को अपना शिकार बनाया। तो उसमें से 2 आज पकड़ लिए गए हैं दोस्तों। तो बात कर रहे थे हम बिग कैट्स पे। तो टाइगर की बात हमने लास्ट एपिसोड में कर ली थी, कुछ अपनी काम चलाओ नॉलेज से मैंने आपको कुछ बता दिया था। आज लेपर्ड की कुछ थोड़ी सी बात करते हैं। तो इंडिया में लगभग 15 से 20 हज़ार लेपर्ड्स हैं करीब, एस्टिमेटेड, जो अभी काउंटिंग हुई है उसमें। और टाइगर से ज़्यादा, हट जाओ बेटा, हट जाओ। तो दोस्तों टाइगर से, मैं समझता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी का मुझे नहीं पता, बट टाइगर से ज़्यादा चालाक होता है लेपर्ड। टाइगर क्या जेंटलमैन किस्म का प्राणी है। टाइगर जो आपका हो गया वो थोड़ा सा जेंटलमैन, जिसको कहते हैं कि अपनी ही धुन में रहना, जंगल का राजा हूँ मैं, आप समझ रहे हैं। तो जंगल का राजा है तो फिर जंगल के हिसाब से ही रहेगा। तो दोस्तों लेपर्ड के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैंने जैसे बताया कि 15 से 20 हज़ार एस्टिमेटेड अकाउंट है अभी लेपर्ड का इंडिया में। ज़्यादा भी हो सकता है, पर ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। अब तो जब जनगणना होगी, अभी जब अभी उनकी काउंटिंग होगी इस साल, तो और नंबर पता चलेगा। बाकी मैं अपनी पर्सनल जो ओपिनियन है, मैं यही बोलूँगा कि लेपर्ड मुझे ज़्यादा शातिर लगता है टाइगर से। उसका रीज़न है क्योंकि मैंने अभी जैसा बताया कि टाइगर बहुत जेंटलमैन है, अपनी धुन में रहता है, जंगल का राजा है, सबसे बड़ा है, उसको मतलब नहीं है किसी से भी। लेकिन जब बात करें लेपर्ड की, तो टाइगर से कैसे छुपना है, इंसानों से कैसे बचना है, और सर्वाइवल कैसे करना है, टाइगर के एरिया में ही रह के बच्चों को कैसे पालना है, बड़ा करना है, कैसे सिखाना है शिकार, तो इन सब मामलों में मुझे लेपर्ड ज़्यादा चालाक लगता है। क्योंकि रहता तो लेपर्ड भी उसी जंगल में जहाँ टाइगर है, और उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि स्मेलिंग पावर और स्मेलिंग सेंस उनका बहुत अच्छा होता है, ये भी आपको पता है। तो उसको ये चीज़ पता है कि मेरे एरिया में टाइगर है, मतलब मैं उसके एरिया में हूँ। टाइगर के एरिया में तो टाइगर ही रह सकता है सिर्फ दोस्तों। तो लेपर्ड को शिकार भी बहुत, अब क्या है कि जैसे लेपर्ड बहुत रेयर केसेस में
मुझे नहीं पता, ये भी फिर मैं अभी यही बोलूंगा कि मेरी पर्सनल राय है कि लेपर्ड ने सांभर का शिकार कभी मैंने तो करते हुए नहीं देखा। शायद आप लोगों ने किसी ने देखा तो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे, किसी सफारी पे या किसी से सुना हो आपने। तो सांभर का शिकार तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि सांभर लेपर्ड के लिए काफी बड़ा है। एक लेपर्ड को सांभर मारना मतलब बहुत बड़ी बात है। स्पॉटेड वगैरह, बार्किंग डियर वगैरह तो मार लेता है। ये क्या है, ये आंखें चमक रही हैं, ये क्या जा रहा है, ये क्या निकला यहाँ से, ये कुछ गया है यहाँ से, अंदर निकल गया। वीडियो में आ गया होगा शायद, आंखें चमकी थी, वो गाड़ी निकली उसके बगल से। पूरा जंगल है दोस्तों, ये पूरा आप ये देख रहे हैं, पहाड़ है पूरा पीछे इस तरफ भी पूरा। आप ये इसमें मैप में देखिए आप दोस्तों, ये देखिए आप, ये पूरा जंगल एरिया है दोस्तों। उसके आउटर में घूम रहा हूँ मैं। तो वजन के बारे में बात करें तो 65 किलो से लेके 80, 85, 90 तक काउंट किया गया है। ऑन एन एवरेज 45 से 55 किलो होता है एक लेपर्ड, फीमेल मेल छोटा लेपर्ड। 65 किलो तक का एक अच्छा फुल साइज एडल्ट ग्रोन लेपर्ड आप बोल सकते हो। तो इसलिए मतलब मेरा ओपिनियन इसलिए ये है, मेरी जो एक्सपर्टीज है या जो मेरा मानना है कि 70 किलो का लेपर्ड एक 200-250 किलो के सांभर को नहीं गिरा सकता, क्योंकि सांभर हाइट में, बिल्ड में टाइगर से बड़ा होता है। हाइट में, बिल्ड में टाइगर के बराबर होता है, और वजन में भी लगभग टाइगर के बराबर होता है दोस्तों। तो मेरा ऐसा मानना है, और मैंने अभी तक अपने करियर में नहीं देखा ऐसा कुछ। तो वजन की बात हमने कर ली। चीता का मैंने आपको बताया कि टॉप 5 बिग कैट्स में नहीं आता चीता। उसके रीजन भी आपको साइंटिफिक रीजन दिया मैंने क्यों नहीं आता। बाकी दोस्तों बस इंतजार है कि जंगल कब खुलेंगे, तो मैं कब आपको अच्छी जगहों पे। इस बार के प्लान्स थोड़े अलग हैं दोस्तों। इस बार कुछ नए जंगल एक्सप्लोर कराने हैं आपको। ये क्या है, जंगल कैट। ये जंगल कैट निकली यहाँ से, अंदर चली गई। शायद कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, शायद, मुझे नहीं पता। तो इस बार के प्लान्स थोड़े अलग हैं दोस्तों। इस बार आपको अच्छे जंगल घुमाने हैं। मैंने कुछ लाइन अप करके रखे है अपना कि कैसे क्या है, क्या करना है। मैं इस बार बहुत अलग सफारी एक्सपीरियंस कराऊंगा आपको दोस्तों। आप चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे और बढ़ाइए दोस्तों, क्योंकि इस सीज़न जो आएगा अक्टूबर से, जैसे जंगल खुल जाएंगे, मैं वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो शायद YouTube पे अभी तक किसी ने नहीं दिखाई होंगी, क्योंकि कुछ अलग टाइप से मैं इस बार प्लान कर रहा हूँ। कर लिया है एक्चुअली, बात सब हो चुकी है, सबसे बात विवाद सारा वार्तालाप हो चुका है सबसे। इस बार मैं सफारी तो करूंगा, लेकिन थोड़ा अलग स्टाइल में। अब सफारी पे क्या करते हैं मोस्टली लोग, यूजुअली जिप्सी बुक करी, कोर गेट बुक करा, अंदर गए, गाइड ने बताया, टाइगर दिखा दिया, हो गया। मैं आपको इस बार जो एक्सपीरियंस कराऊंगा दोस्तों, वो शायद ही किसी ने आपको कराया होगा सफारी पर। अब तो जंगल के बाहर आ गए, ऑलमोस्ट गांव आना शुरू हो गए। थोड़ा सा 2 किलोमीटर का जंगल और बचा है बस। लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहता है हर बार दोस्तों कि मैं आपको अच्छी चीज़ें दिखाऊं, और कोशिश यही करता हूं कि हमेशा मैं आपको जंगल के बारे में अच्छी चीज़ें बताऊं भी, क्योंकि जंगल सिर्फ जंगल नहीं है दोस्तों कि पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, है ना। जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों।
एक जंगल बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। एक छोटी से छोटी चींटी भी और एक बड़े से बड़ा हाथी भी एक जंगल के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। एक बार बस ये सीज़न, मानसून का सीज़न ख़त्म हो जाए, 1 महीने की बात और है बस। फिर उसके बाद जब जंगल शुरू होगा अक्टूबर में, तो इतने अच्छे अच्छे जंगल्स मैंने इस बार लाइनअप में रखे हुए हैं अपने, कि आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग ख़त्म करता हूँ, जंगल समाप्त हो गया। बने रहिए आप चैनल पे, प्यार दीजिए। आप हैं तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ नहीं है दोस्तों। और आपके प्यार से ही हम आगे बढ़ेंगे, अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे आपके लिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। तो आप बने रहिए और प्यार कीजिए इस चैनल को। गुड नाइट।